कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का थ्योरी का पार्ट 3 है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से है जो कि क्लास 10th के 4th चैप्टर का है। ठीक है, और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरो निकालेंगे और कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस रूट का क्या नेचर होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इसमें सिर्फ क्लास 10th से रिलेटेड वीडियो आएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप लोग पुराने हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा और मेरे कंटेंट को देखा भी होगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिला होगा क्लास 10th स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये जो है हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और हम लोगों को ये जानना होगा कि इसमें a b c जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो a है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको आप लोग लिखते चलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। और ये जो b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, और ये जो c बचता है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जो है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और हम लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने तो ये सब देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जानने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके नेचर जो है रूट के, उसको हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अभी मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने लिखा ax² + bx + c = 0, ये जो है हम लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोग इसके ही मदद से निकालेंगे जीरो को। इसके जो 2 जीरो निकालने हैं हम लोगों को इस इक्वेशंस को इससे। ठीक है, तो ये जो होता है, तो ये हम लोगों का फार्मूला होता है। सबसे पहले इसमें हम लोगों को निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला हम लोगों के पास, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से, और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का फार्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। और अब हम लोगों को इसका रूट का फार्मूला देखना है। ठीक है, तो इसके रूट का फार्मूला होता है, अगर हम लोग इस x के टर्म में हम लोगों ने इसको माना है, तो x = होगा इसमें -b ± √d/2a। ये जो है इसके रूट का फार्मूला है। ठीक है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो d है इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो सीधा सिंपल में क्या हो गया कि ये जो इसमें तो अब दो वैल्यू आएगा x का, यहाँ जो प्लस माइनस हम लोगों ने यहाँ लिखा है तो ये तो एक बार प्लस में लिखाएगा और एक बार माइनस में, तो इसके मदद से हम लोगों के पास दो रूट आएगा। तो पहला रूट क्या होगा, पहला रूट होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा जो रूट होगा वो होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि d का फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है जिसके मदद से हम लोग इसके रूट को निकालते हैं। तो x इक्वल टू पहला क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये पहला हो गया। और दूसरा में भी यही करना है कि d का वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट निकालना, ठीक है। तो पहला रूट क्या हो गया ये कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो पहला और दूसरा रूट हम लोगों के पास मिल गया, ठीक है। तो इसी के मदद से हम लोगों को आगे जो है किसी भी क्वेश्चंस का रूट निकालेंगे, और ये तब यूज करेंगे जब मिडिल टर्म फैक्टराइज से भी काम ना हो और ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग कर सकें, ठीक है। तो ये जो है आसान तरीके से हम लोगों को रूट दे देगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक दो इसका निकाल करके देखते हैं कि कैसे हम लोगों को इसमें देखना है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसके मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट को। तो पहला अगर क्वेश्चन हम लोग अभी ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में है। तो अब इसको हम लोग एक तरफ ला करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया, ठीक है। और अब इसका अगर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे तो 528 इंटू 2, ये इसमें से जो आएगा उसको हम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टराइज करके +1 लाना होगा। तो वो तो बहुत ही टफ सिचुएशंस में आ जाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेस पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 2 है वो a के प्लेस पर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a इक्वल टू 2 और फिर b के जगह पर जो है वो 1 है ऊपर वाले इक्वेशंस में, और c के जगह पर माइनस 528 है, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ आ गया a b और c हम लोगों के पास मिल गया है, ठीक है। तो जब a b और c हम लोगों को मिल गया है और हम लोगों को इसका रूट निकालने का फॉर्मूला मालूम है, रूट निकालने का पहला जो फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास आ गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल लें
तो हम लोगों को आसानी हो जाएगा। तो ये जो d है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है माइनस 528। ठीक है, तो 1 माइनस 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 प्लस हो गया, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 528, तो 8 इंटू 528 जो भी आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा, d का वैल्यू होगा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 8 इंटू 528 होता है हम लोगों के पास 4224 और प्लस 1 तो 4225, ये हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जैसे ही आया इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें x इक्वल टू करके, तो माइनस b, तो b का वैल्यू है 1 तो माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4225 बाय 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू है 2 तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरा जो है रूट अगर ऐसे नहीं भी निकाले हम लोग फार्मूला में पुट करके तो हम लोगों का वैल्यू निकल जाएगा। वो कैसे हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि हम लोग यहाँ प्लस माइनस अगर पुट कर दें तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 4225 जो होता है इसका जो रूट होता है वो हम लोग निकालने अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि आएगा 2 का पेयर हम लोग अगर बना लेंगे तो हम लोगों को रूट निकालने आता है अच्छे तरीके से। तो ये फर्स्ट टाइम में 6 से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 आएगा तो 36 42825 यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 और फिर ये 5 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 5 टाइम्स में जब जाएगा तो ये 625 हो जाएगा और ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 65 होगा इसका जो रूट है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने निकाला ये 65 आया, तो यहाँ पर हम लोग 65 लिखेंगे प्लस माइनस में बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों को पुट करने का जरूरत होगा। तो पहला जो रूट आएगा यहाँ से, अगर पहला रूट को हम लोग अल्फा मान लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस प्लस 65, तो प्लस 65 बाई 4, और दूसरा को अगर बीटा मान लें तो बीटा इक्वल टू -1 माइनस 64 बाई 4। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने अभी लिया था यहाँ पर, ये जो है इसका वैल्यू, इसका जो 2 रूट आएगा वो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 प्लस 64 हो जाएगा -1 प्लस 65 इक्वल टू हो जाएगा 64 बाय 4। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और बीटा जो है ये आ जाएगा -65 बाई 4। तो ये जो 2 आया हम लोगों के पास वैल्यू, यही हम लोगों का अल्फा का वैल्यू जो है 16 आ गया, पहला रूट 16 और दूसरा जो रूट है बीटा वो -65 बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 रूट निकाला है। ठीक है, जो कि आया है 16 और -65 बाई 4। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने गलत लिया है, यहाँ पर जो है इस जगह पर गलत हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा -1 -65 है, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 65 आया है। ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोगों के पास 65 आया है, तो ये हो गया -66 बाई 4। तो ये हो गया 2 से अगर डिवाइड करें तो -33 बाई 2।
तो ये हम लोगों के पास ये दो रूट आया, ठीक है। और अब हम लोगों को देखना है कि इसके मदद से हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो रूट है उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, ये हम लोगों ने अभी लिख रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो ये हम लोगों के पास आया, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो सारा जो गेम है वो इस पर डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रूट है उस पर डिपेंड है। अगर वो उसमें कुछ चेंजिंग आता है तो पूरे रूट में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात, अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका दो रूट तो होगा लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब दोनों अलग अलग रूट होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। अगर ये इस 0 से बड़ा होता है डिस्क्रिमिनेंट तो, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग फार्मूला तो जानते ही हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और वही फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और जब ये दो डिस्टिंक्ट रूट होगा तो वो दोनों डिस्टिंक्ट रूट क्या होगा, तो पहला तो होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा क्या होगा, ये होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट होगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर ये होता है तो क्या होगा, तो ये अगर होगा तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकेंगे कि जैसे ये फार्मूला अगर हम लोगों के पास मिल रहा है तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। और अब अगर बात हो रहा है कि यही 0 हो जाए तो फिर तो इस वाले पार्ट का काम ही खत्म, तो बचेगा क्या माइनस बी बाई 2a, और इधर भी वही बचेगा माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, 0 के बराबर, लिख ले हो यहाँ पर, इफ d इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो जो रूट होगा वो इक्वल होगा, दोनों रूट जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। अब बात आता है, एक बार तो हम लोगों ने देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो क्या रूट होगा, उस रूट का नेचर क्या होगा, और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर 0 से छोटा हो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के पास जो रूट है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हम लोगों के पास है। और अब अगर बात होता है कि यही जो है 0 से छोटा हो जाए, तो 0 से छोटा होगा तो
जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव में आएगा, और जब ये नेगेटिव में आएगा तो हम लोगों को ये तो मालूम ही है कि नेगेटिव का रूट जो है नहीं होता है। -√4 जो है, √-4 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नो वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अगर माइनस में कोई नंबर रूट में रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, नो रूट। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन have discriminant equal to discriminant smaller than 0, then they have no roots। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई रूट नहीं होगा जहां पर कि डिस्क्रिमिनेंट ही छोटा हो 0 से, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई रूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग किसी क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया रहेगा, जैसे कोई इक्वेशंस दिया रहे 2x² + 9x + 6 = 0। अब बोला जाए इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो हम लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है v² - 4ac। ठीक है, और अब इस इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें अच्छे से तो इसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 6। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया a, b और c का, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला है b² - 4ac, तो b² यानी कि 9 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 -2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 8 4 इंटू 2 8 इंटू 6 48। ये जो है आएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा 81 में अगर 48 माइनस होता है तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, 3 यहाँ पे, और 7 में 4 जाएगा 3, ये 33 आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 33 आया। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट 33 आया। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया रहेगा और वहां पर हम लोगों को उसका जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से हम लोगों को उसका रूट निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे अब अगर रूट निकालने का बात आ ही गया है तो रूट जो है अगर निकाल के देखें, एक और इक्वेशंस लेते हैं 2x² - 4x + 3 = 0। इसका अगर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, तो रूट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ इसको कंपेयर करना होगा और यहाँ से a b c का हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 2 आ रहा है और b का वैल्यू -4 और c का जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। और अब इसका रूट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसका रूट आएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ठीक है, और अगर इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो दोनों इक्वल रूट आएगा, एक को निकाल करके ही दोनों को लिख लेना है। और अगर इसका जो रूट डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है,
तो इस केस में इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर b जो है वो -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, 4 3 जा 12 इंटू 2 24। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट वो -8 आ रहा है। ठीक है, और -8 जो है वो 0 से छोटा है। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो उसका कोई रूट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग शुरू में ही लग जाते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हम लोगों को लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता, पता चलता कि इसका कोई रूट ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा स्टेप यही होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही मिले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करने के बाद अगर मालूम चलता है कि इसका रूट होगा तो फिर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, और अगर पता चलता है कि इसका जो है रूट ही नहीं होगा तो हम लोगों को आगे बढ़ के कोई फायदा है नहीं, तो हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे और लिख देंगे नो रूट्स। ठीक है, और अब अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे क्वेश्चन का, तो यहाँ पर अगर लेते हैं एक और क्वेश्चन, तो ये हम लोग ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम लोगों को नेचर ऑफ द रूट बताना है। ठीक है, और अगर इसका रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोगों को वो रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें से हम लोग a, b और c फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें a जो है वो 2 है, b जो है -6 है और c जो है वो 3 है। अब इसके बाद हम लोगों के पास एक और स्टेप करना है कि इससे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं ये फार्मूला इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी सवाल आएंगे इसमें वो सब में आपको इसका यूज होगा। ठीक है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें ए बी सी का, तो हम लोगों के पास क्या आएगा, वही जो आएगा इसमें हम लोगों के पास वही इसका फाइनल रिजल्ट होगा डिस्क्रिमिनेंट का। उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ हम लोगों को मिल रहा है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 12 आ रहा है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। ठीक है, ये जो है 0 से बड़ा है, यानी कि ये इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक है, तो अब जब मालूम चल ही गया हम लोगों को कि इसका 2 डिस्टिंक्ट रूट आएगा, तो पहला जो होगा रूट वो होगा x इक्वल टू -b और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा जो है वो होगा x इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये हम लोगों के पास आ गया। अब b का वैल्यू हम लोगों के पास -6 है, तो माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वही डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोगों के पास 12 है, तो रूट 12 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोगों के पास 2 है, तो ये हो गया 6 माइनस रूट 12 बाई 4। पहला ये रूट आ गया हम लोगों के पास, और अब दूसरा रूट जो है बस उसमें क्या है कि सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, प्लस की जगह माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 12 बाय
4। ये आ गया हम लोगों का दो डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। और अब अगर इसको हम लोग आगे भी सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4 और यहाँ पर 6 प्लस 2√3/4। और अब अगर कॉमन ले इसमें तो 3 माइनस √3/2 ये होगा और ये होगा 3 प्लस √3/2। तो ये इससे दो डिस्टिंक्ट रूट आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आया, दो डिस्टिंक्ट रूट। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट हम लोगों के पास मिल गया है। तो ऐसे ही सवाल आप लोगों के पास आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। उसके बाद अगर नेचर में इसका अगर बताता है कि रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो दोनों रूट का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। और इसी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ठीक है, जो कि कुछ एरिया के रिलेटेड होगा, कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, कुछ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। तो उसमें घबराना नहीं है, जो डाटा दिया रहेगा उसके बेसिस पर हम लोगों को उसका जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है और कैसे रूट्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम। और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।